इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मॉडल एक्टिविटी टास्क का मैथ्स का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो x और y अक्ष को क्रमशः मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से किसी एक का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू या y का वैल्यू। तो चलिए मैं x का निकालता हूँ। कितना हो गया, लॉसा निकाले। यहाँ पर 1 और 3 का, 1 के नीचे 1 है, 1 और 3 का लॉसा 3 हो गया। 1 ने भाग दिया 3, 3 इंटू 1 3, फिर 3 ने 3 को भाग दिया 1, 1 इंटू y। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये चीज़ आपके पास तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 2 ने मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 माइनस 2y। तो देखिए आपके पास x इक्वल टू 6 माइनस 2y/3 तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, इसके बाद में आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए y का वैल्यू हम लोग मान लेंगे 3 बार। ठीक है, इस तरह से करते हैं। और यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए, जिसको हम लोग ग्राफ में निकालने के लिए टेबल जो निकालते हैं। ठीक, यहाँ पे y का वैल्यू मानिए, पहले 0 में बैठाइए। तो 0 बैठाने के बाद में अगर पूरा कैलकुलेशंस करते हैं, इसकी वैल्यू अगर आ जाती है, पूरा कट जाता है, तो उस वैल्यू का हम लोग लेंगे। 0 से शुरू करते हैं। पहले 0 बैठाया y के जगह में, तो देखिए क्या निकल रहा है, x इक्वल टू 6 माइनस, यहाँ पे y की जगह में 0, कितना आ गया, 6 माइनस 0 3, कितना आ गया, 6/3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपने निकाल लिया। इसी तरह से फिर आप और दूसरा वैल्यू निकालिएगा। देखिए हम लोग करते कैसे हैं, जब इस तरह का वैल्यू निकालते रहते हैं तो जो पहला वैल्यू निकल गया, एक ही वैल्यू निकालना है। एक वैल्यू जो निकल गया उसी को इसके साथ में जोड़ते हैं। देखिए 0 और 3 को जोड़ दिए तो 3 एक वैल्यू होगा, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो इसके साथ में इसको घटा देना है। तो कितना हो गया, -3। इसी पे आपका इसका वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 बैठा है, कितना हुआ, 6 माइनस 6 3। यहाँ पर 0/3 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने निकाल लिया। तो क्या हो गया, y की वैल्यू जब 3 है तो x की वैल्यू 0। अब इसी तरह से आप कर रहे हैं, 6 माइनस 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, 6, 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस 3, 12/3 कितना आ गया, 4। तब आप क्या देख रहे हैं, y का वैल्यू -3 है तो x का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब इतना जब कैलकुलेशंस कर लिए, यहाँ पर देख लीजिए, इस कैलकुलेशन से आपको ये पता चल जा रहा है कि मूल बिंदु से x अक्ष को और y अक्ष को मूल बिंदु से कितनी दूरी पर यह समीकरण काटेगा। तो देखिए यहाँ पर x के लिए कितना आ जा रहा है, 2, y के लिए कितना आ जा रहा है, 3। तो ये जो दूरी होगी वो होगा कितना, 2 इकाई और 3 इकाई। इसी से आपको क्लियर पता चल गया। आप चाहें तो ग्राफ पेपर ले सकते हैं, इसके बाद में ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ग्राफ पेपर अगर आप ले लिए, तो मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, जो पॉइंट है आपके पास में, उसकी मदद से आप वैल्यू बैठाएंगे। तो देखिए पहला वैल्यू कितना है, 0, उसके बाद में 2, तो 1 2, ये वाला हो गया पहला वैल्यू। ठीक है,
1 2 2 0, और दूसरा वैल्यू कितना है 0, उसका 3 1 2 3 यहाँ पे आ गया। तीसरी वैल्यू कितनी है 4 1 2 3 4, और -3 तो नीचे 2 3 यहाँ पर। अब देखिए इसको स्केल की मदद से आप मिला दीजिए। स्केल की मदद से जब मिला देंगे आप, तो आपके पास इस तरह से ग्राफ मिल गया। इस ग्राफ में हमने एक वर्ग बराबर एक इकाई लिया है, 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, और यह एक्स ओ एक्स प्राइम, वाई ओ वाई प्राइम, दो अक्ष एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो ये जो लेखा चित्र मिला, इसको आपको दिखा देना है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो कॉपी में भी बना के दिखा सकते हैं, किंतु बेहतर होगा इसी तरह से बनाना ही होगा। उसके बाद में इतना कर लीजिए, उसके बाद में आप लिख के दिखा दीजिए कि इसके बीच की दूरी कितनी है। तो इसका नाम अगर P देते हैं, इसका नाम Q देते हैं, तो यहाँ पे OP इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे गिनिए 1 2 3 3 इकाई, OQ इक्वल कितना हो गया 2 इकाई। यह इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद में इसको नीचे में लगा दीजिए। ठीक है, या फिर यहीं पे लकीर टान के आप इस तरह से बना सकते हैं। ग्राफ कर लिया, ग्राफ पेपर का यूज करके आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो OP 3 इकाई और OQ 2 इकाई। अगर आप चाहें कि नहीं मैं ग्राफ की मदद के बगैर करूं, तो इस तरह से आप टान लीजिए, XO X डैश, YO Y डैश, दो अक्ष एक दूसरे को बिंदु पर काटता है। इस तरह से 1 2 3 देखिए, फिर यहाँ पे। तो इस तरह से आपका OP 3 इकाई और OQ 2 इकाई हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, आपके पास दिया हुआ है a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, यह दिया हुआ है। बोल रहा है कि x बराबर y होगा। तो बताना है कि a x और y किस प्रकार की संख्या है ये बताना है। तो a x y ये सब क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं ही होंगे। वास्तविक संख्या हैं, तभी जाके यह शर्त लागू होगा, नहीं तो कभी लागू नहीं हो पाएगा। a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y है, तो x बराबर y होगा कब, जब a x y तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तथा यहाँ पर यह भी याद रखना है कि a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और ना ही 1 होगा, ना ही -1 होगा, और ना ही प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा। यह चीज आपको समझ लेना है। ठीक है, 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, लेखाचित्र में x अक्ष और y अक्ष पर एक एक बिंदु लिखें जिनकी दूरियां मूल बिंदु से समान होंगी। बस कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख दीजिए। 3 0, y इक्वल टू पहले 0 फिर 3, इस तरह से। यहाँ पे 4 0 लिख सकते हैं, 5 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखना होगा। x के लिए 3 तो y के लिए 3, यहाँ पे x के लिए 4 तो यहाँ पे ही 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए मूल बिंदु से 3 0 की दूरी कितनी होगी, 3 इकाई होगी। ठीक है, उसी तरह से मूल बिंदु से 0 3 की दूरी कितनी होगी, या भी 3 इकाई होगी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। इसमें दिया हुआ है 3x प्लस 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो निकालना है y की वैल्यू। देखिए -2y इक्वल टू 5 माइनस 3x कितना हो गया, y इक्वल टू 5 माइनस 3x बाई -2। यह आपके पास तैयार हो गया। ठीक है, इसको चाहे तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। देखिए इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि
x बराबर अगर 5 हो तब y बराबर कितना होगा। तो y बराबर देखिए x की वैल्यू बैठाइए 5, यहाँ पे -2 कितना हो गया, 5×3 = 15 कितना हो गया -2, यहाँ पे -10 बटा में -2 माइनस माइनस कट गया तो 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया कि दो परिमेय संख्या लिखें। कोई भी परिमेय संख्या आप लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपको बोला जा रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या लिखिएगा। परिमेय संख्या आपकी मर्जी से कोई भी एक परिमेय संख्या आप लिख लीजिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या मान लेते हैं, दो परिमेय संख्या मैंने मान लिए, एक मान लिया 1/7 और दूसरा मान लिया 2/7, ठीक है। आप 1/3 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद में इन परिमेय संख्याओं के बीच में आपको दो या एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए 1/7 जब इसको भाग देते हैं तो कितना तैयार होता है 1 4 2 8 5 7। इसी तरह से चलता जाता है पूरा, उसी तरह से 2/7 इसको जब डिवाइड करता है 2 को 7 तो आता है 2 8 5 7 1 4। इस तरह से यही पूरा का पूरा चीज रिपीट होता चला जाता है। अब आपको एक अपरिमेय संख्या लिखना है इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में, कुछ नहीं है, बस आप देखिए अपरिमेय संख्या इनके बीच में जो है उसको लिखना है। बराबर का चिन्ह बैठाइए। देखिए अपरिमेय संख्या का लिखने का पैटर्न आपको याद रखना होगा कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 4 है तो मैं यहाँ पे 1 5 किया तो इसी के बाद में आ गया, या फिर 2 5 भी लिख सकता था, किंतु 28 2 8 के पहले होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 1 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं 1 5 लिख लिया, 1 5 फिर एक 0 बैठाया, फिर 1 5 फिर 2 0 बैठा दिया, फिर 1 5 उसके फिर ट्रिपल जीरोज बैठा दिया, फिर 1 5 डॉट डॉट डॉट, इस क्रम में लिख सकते हैं। आपको चूंकि क्वेश्चन में बोला है एक ही अपरिमेय संख्या लिखने के लिए, इसलिए मैं एक ही लिखने के लिए बोल रहा हूँ। आप चाहते हैं कि नहीं मैं और एक लिखूँ तो और एक लिख लीजिए, किंतु क्वेश्चन में एक ही लिखना है, याद रखिएगा कि एक ही लिखना है। देखिए 2 5 अगर मैंने लिखा, फिर यहाँ पे मान लीजिए 4 लिखा, फिर 2 5 फिर 2 को 4 फिर 2 5 फिर 3 को 4 फिर डॉट 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 डॉट, इस क्रम में मैं लिख सकता हूँ। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रमेय है, ठीक है। पहला प्रमेय है, पहला प्रमेय आप लिंक में जाइए, लिंक में जाकर देखिए और जो जिस प्रमेय के बारे में बोला गया उसका लिंक नीचे में दिया हुआ है, आप जाकर उसको क्लिक कीजिएगा तो प्रमेय जो है क्लास 9 का पहला वाला प्रमेय उस पे आपको लेके जाएगा और उस वीडियो में जाकर आप प्रमेय को पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का, और उसमें जाकर आप चूज कीजिए प्रमेय 9 का, क्लास 9 का, ठीक है। और उसमें जाकर जो पहला प्रमेय है उसको देखकर नोट कर लीजिए। इस प्रकार हम लोग का मैथ 1 मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 क्लास 9 का मैथमेटिक्स खत्म होता है। आप अगर इसके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आपको फटाफट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।